सारे लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। किन चीजों में? अपने बिजनेस में, अपने काम में, और लोगों के जीवन में ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल, जो देखने को मिल रहा है, वो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी से लोग बहुत गुजर रहे हैं। मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे आर्थिक तौर से आप मजबूत हो जाएं, आर्थिक तंगी आपके जीवन में ना रहे। कोई चीज आपको घर के राशन के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे वस्त्र के लिए सोचना पड़ता है कहां से पैसा ले आए, अच्छे खाने पीने के लिए सोचना पड़ता है कैसे हम अच्छी चीजों को खाए पिए। तो आर्थिक तंगी, पैसों की समस्या या फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रभु को मानने वाले लोग गुजर रहे हैं और परेशानियों में बैठे हैं। प्रियजनों, जैसे कि पिछली बार आपने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो कुछ मांगोगे प्रभु तुम्हें देगा। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने से पहले हमें परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को पूरा करना पड़ता है। जो प्रभु ने हमारे जीवन में अपना काम किया है, जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु के वचन में लिखा है, उसको हमें अपने जीवन से पूरा करना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में ये शब्द पूरा करेगा, जो कुछ उसके नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आइए मेरे सामने पढ़िए परमेश्वर का वचन, निर्गमन की किताब 22 अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 22 अध्याय 29 वचन पढ़कर देखेंगे कि प्रभु हमें यहां पर क्या सिखाते हैं। सो प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को प्रॉपर रीति से अपने जीवन में लागू करना और उसको सुनकर उसके अनुसार करना, प्रैक्टिकली परमेश्वर का वचन सुनकर उसको प्रैक्टिकली जब करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ। अपने खेतों की उपज, लिखा है कि अपने खेतों की उपज। पहली बात, अपने खेतों की उपज। अगर हम बात करें, पहले के जमाने में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जमीन हुआ करती थी, है ना? किसी के पास ज्यादा जमीन थी, किसी के पास कम जमीन होती थी। लेकिन लिखा है कि अपने खेतों का जो उपज है और फलों के रस में से, और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। बोलिए हालेलुया। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से मुझे देने में विलंब ना करना, मुझे देने में विलंब ना करना। ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या बोल रहे हैं? मुझे देने में विलंब ना करना। आप परमेश्वर को, परमेश्वर का हिस्सा देने में विलंब आपको नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझिए, खेतों की उपज और उसका जो फल है ना, उसमें से देने में विलंब ना करना। हाँ, अपने बेटों में से, दूसरी बात, अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना, और अपने बेटों में से भी पहलौठों को मुझे देना। मतलब बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप नीति वचन 3 की 6 में पढ़ते, वहां लिखा है परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर, अगर आप आर्थिक तौर से मजबूत होना चाहते हो, आर्थिक तंगियों को दूर करना चाहते हो, प्रभु क्या कहते हैं यहां पर कि अपने उपज का पहला भाग, आपके बच्चे हैं, आपका पहलौठा बेटा है या बेटी है, उसे परमेश्वर को देने में क्या विलंब, बोलो विलंब ना करना। हालेलुया। मतलब
ये परमेश्वर दशमांश की बात कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? दशमांश की बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर दशमांश की बात कर रहा है। प्रियजनों, आपको यहां पर परमेश्वर को देने में विलंब नहीं करना है। परमेश्वर को पहला भाग आपको देना है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी तरह से घटी नहीं होगी, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। अब विलंब ना करने का मतलब देर ना करें। हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर का 10वां अंश देने में विलंब करते हैं। प्रियजनों, घर में रखेंगे, माफ करना, मुझे आज बोलना पड़ेगा। कई लोग यहाँ आटे का दशमांश लेकर आते हैं। अभी जब गर्मी शुरू होने वाली है ना, धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, और रखते रहते हैं, घर में रखते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। उसमें जब सुंडियां पड़ जाती हैं तो उठा के ले आते हैं। हाँ, सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। उतना आटा नहीं होता जितने उसमें सुंडियां होती हैं। क्या किया उन्होंने? देने में विलंब। देने में क्या किया? देर किया। रखते रहे, उठा के ले आए। अब जब मुझे यहां पर ले आकर देते हो और जब उसको देखा जाता है खोलकर, मैं कई बार आपको सच बताता हूं, देखो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कईयों का दशमांश जो इस तरीके का होता है, आटे में इतनी सुंडियां होती हैं कि चारों तरफ आटे से ज्यादा सुंडियां ही दिखती हैं। उठाकर मुझे फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी भेंट उस लायक नहीं थी जो आप प्रभु के चरणों में लेकर आए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया करके आप भी इस बात को जान लीजिए। आप लोग प्रभु को देते हो, किसी पास्टर को नहीं। आप किसी पास्टर की सेवा नहीं कर रहे हो। आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, और वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रियजनों, ऐसे चीजें आते कई बहुत अब ये मैं सब्जियों की भी बात कर रहा हूं। कई लोग लेंगे, पता नहीं कितने दिनों का रखा होता और आज बैगन लोग ले आए, और जब उसको लिफाफा खोला जाता है तो उसमें से बदबू निकलती है। क्या करें बताइए? विलंब ना करना। प्रियजनों, कोई व्यक्ति परमेश्वर पे एहसान नहीं करता है। ये इसलिए परमेश्वर ने कहा है आपको करने के लिए कि प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको क्या करे? आशीष दे। प्रभु आपको आगे बढ़ाए। और हम क्या कहते हैं? कईयों की सोच होती है परमेश्वर को क्या देना है। कईयों की सोच है ना परमेश्वर को क्या देना है। परमेश्वर कहता भी तू तो ही वो दे। ये जो लिखा है इसको पढ़ें और समझें। पढ़िए आगे क्या लिखा है। लिखा है कि अपने खेत की उपज और उसके रस में देने में विलंब ना करना, अपने पहलौठे बच्चे को भी देने में विलंब ना करना। वैसे ही अपने गांव गांव की बात नहीं कर रहा है, गायों की बात कर रहा है। गाय, ठीक है? तो गांव मत मतलब कोई गांव ही सब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। गायों की बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह अपनी जो गायियां हैं, पढ़िए, और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। गायों के, भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे को क्या देना? हाँ जी, देना परमेश्वर। उनको क्या करना है? उनको देने में विलंब ना करना। हालेलुया। आप लोग इतने जन बैठे हो, कितनों ने अपने पहलौठे बच्चे को प्रभु के लिए दे दिया? भैया, प्रभु के लिए दिया? नहीं दिया। कितने जो इस बात को फॉलो कर रहे हैं ना? कितने जो भेड़ बकरियों और गायों और भैंसों का पहलौठा बच्चा जो है वो दे रहे हैं प्रभु के लिए? नहीं करते हैं लोग। फिर कहते हैं आशीष नहीं मिल रही है, फिर कहते हैं आर्थिक तंगियां हैं, फिर कहते हैं कि आर्थिक तंगी से कैसे निकले। ये निकलने का ही तरीका बता रहा हूं आपको।
ये निकलने का ही तरीका है प्रियजनों। आप परमेश्वर से जितना चाहें, जितनी आशीष चाहें, उतनी आप प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन के हालातों को आप बदल सकते हो, अपने जीवन के प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हो, आर्थिक तंगी को प्रॉपर रीति से अपने जीवन से हमेशा के लिए इसको मिटा सकते हो। लेकिन इसके लिए प्रॉपर रीति से आपको ये बातें पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाकर होगा। कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? इसको समझना नहीं है, इसको अपने जीवन से पूरा करना है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे। 7 दिन तक अपने माता के साथ बच्चा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से ही क्या कर देना चाहिए, है ना? और ये नियम को उस समय के लोग पूरा करते रहे हैं। आप देखिए, हमारे दादों परदादों के समय में क्या होता था? धन दौलत क्या था? भेड़ बकरियां, गाय भैंस, यही दौलत हुआ करते थे। होते थे कि नहीं? बोलो, यही होते। सो प्रियजनों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज आपके पास परफेक्ट रीति से हो, तो आपको ये नियम अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और हर एक को, चाहे वो कोई 1 महीने से प्रभु में आ रहा है, चाहे वो 10 दिनों से प्रभु में आ रहा है, चाहे वो 10 सालों से आ रहा है, चाहे वो कुछ सालों से आ रहा है, नियम हर एक व्यक्ति के लिए है और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे याद है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई बहनों के लिए। कई लोग कमेटी डालते हैं, है ना? कमेटी डालते हैं, और कमेटी डालने के बाद मैंने कईयों को देखा है, यही अपने चर्च की ही बात कर रहा हूं प्रियजनों। कमेटी डालने के बाद जैसे जो किसी ने 3,000 रुपये महीना कमेटी देना शुरू किया और 10 लोग हैं उनका 30,000 बढ़ा, या 2,000 रुपये महीना कमेटी देना शुरू किया, तो कमेटी कुछ लोग होते हैं, ग्रुप होता है, उसमें जमा करते रहते हैं, पर्ची निकाली जाती है जिसकी निकल जाए। कईयों ने कमेटी का 10वां अंश में निकाला और निकाल कर मैंने कईयों को मना भी की। मैं वो कहते नहीं, सर कहते कि बाइबल से हमने ये बात पढ़ी है कि हमें परमेश्वर, और जिन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में अपनाया और जिन्होंने किया, कमेटी का भी 10वां अंश निकालकर परमेश्वर के नाम से किया, परमेश्वर ने उन लोगों को घटी नहीं आने दिया। जोर से बोल सकते हैं आप, आने नहीं दिया परमेश्वर ने घटी। और कईयों के जीवन में क्या होता है? मन में क्या आ जाता है? विचार, है ना? सो प्रियजनों, प्रभु के लिए आप जितना करें उतना ही थोड़ा है, और जो प्रभु आपके लिए करता है ना, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो कि प्रभु आपके लिए क्या क्या करता है और परमेश्वर कितना आपको आशीषित करना चाहता है। सो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में, जिनको इन बातों का समझ आया, उन्होंने आशीष प्राप्त करनी शुरू की और बहुतों को आशीषित किया परमेश्वर ने। और बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को और नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर उनके जीवन में अपना काम नहीं करता। अगर आप कहें कि आप आर्थिक तंगियों में हैं, तो उसका वजह कौन है? बताइए, शैतान। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं, तो उसका वजह कौन है? हाँ जी, शैतान नहीं है। बोलो, शैतान नहीं है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, तो इसका वजह शैतान है। बोल नहीं रहे आप लोग? फिर कौन है? आप जानते हैं, शैतान नहीं है। अरे सीधी सी बात है, प्रभु के इन वचनों को पूरा करोगे तो परमेश्वर से प्राप्त करोगे, प्रभु से आशीष को प्राप्त कर लोगे, और अगर नहीं करोगे तो प्रभु आपके लिए नहीं करेगा। तो इसमें शैतान तो नहीं है, शैतान का रोल तो नहीं है। वचन को हम नहीं मान रहे हैं, प्रभु के वचन को हम नहीं पूरा कर रहे हैं, और दोष हम शैतान को देते हैं। और शैतान जो मसीह को मानने वाले हैं, मसीह लोगों से शैतान बहुत परेशान रहता है। जानते हो उसकी परेशानी क्या है? वो कहता है, जो काम मैं नहीं भी करता वो भी ये मेरे ही ऊपर थोपते हैं।
समझ रहे आप लोग? जो काम शैतान नहीं करता वो भी आप उनके ऊपर थोपते हो, है ना? कुछ भी हो, क्या होगा? लगता है कि दुष्ट शैतान आ गया है ना? शैतान ने कर दिया है ना? लगता कि कोई मेरे काम को ना बांध दिया है, लगता कि कोई मेरे कारोबार में ना मतलब कोई जादू टोना हो गया है। जादू टोना कुछ नहीं हुआ होता है, कोई शैतान ने काम किया। हुआ क्या? तुम ये परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हो, होगा कैसे बताओ? कैसे होगा बताओ? अगर हम भी नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर हाँ और आमीन का है, और परमेश्वर जो उसके वचन को पूरा करता है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, और जो नहीं पूरा करेगा परमेश्वर नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और पढ़िए मेरे साथ में भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 60 वचन। भजन संहिता 119 अध्याय निकालिए, उसका 60 वचन पढ़ेंगे प्रियजनों। लिखा है यहाँ, अभी हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर हर एक वस्तु का परमेश्वर आपसे 10वां अंश चाहता है। इवन परमेश्वर आपके जीवन का भी 10वां अंश चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा? 119 अध्याय भजन संहिता उसका 60 अध्याय 60, 119 का 60 पढ़ना है आपको। मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जन दाऊद राजा क्या बोलता है? मैंने परमेश्वर के आज्ञा को मानने में विलंब नहीं किया, फुर्ती की है। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा को मानने में परमेश्वर का जन दाऊद राजा ने क्या किया? फुर्ती किया, विलंब नहीं किया। आपको इन वचनों को मानने के लिए फुर्ती करना है, विलंब नहीं करना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को आ रहा समझ? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, है ना, आपको विलंब नहीं करना है। अगर आप आर्थिक तंगियों से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी को अपने जीवन से दूर करना चाहते हो, तो इस नियम को आपको अपने जीवन में अपनाना होगा, इसे मानना होगा, विलंब नहीं करना है। कितने यहां पर विलंब करने वाले बैठे हैं? कई विलंब करते हैं, कईयों ने तो मतलब आज तक शुरू तक नहीं किया। समझ रही है? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। कितने विलंब करने वाले हैं? एक हाथ दिख रहा मुझे। विलंब करने वाले प्रभु के वचन को जो लिखा है, विलंब मत कर, देर मत कर। अगर आप विलंब करते हो, देर करते हो, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता प्रिय में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि फुर्ती से कर। तो परमेश्वर के लिए कर रहा, फुर्ती से कर, ताकि परमेश्वर तुझे भी फुर्ती से आशीष दे। जितना फुर्ती से तुम करोगे उतना ही फुर्ती से परमेश्वर तुमको भी क्या करेगा? आशीष देगा। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो दशमांश नहीं देते हैं? कितने बैठे? अपना हाथ दिखाइए मुझे, है ना, जो 10वां अंश नहीं देते हैं, अपना हाथ दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्यों नहीं करते आप लोग? ध्यान से सुनिए। क्या परमेश्वर आपको ऐसा कहता है कि ना करो? है? जो नहीं करते हैं, क्या परमेश्वर आपको कहता है ऐसे ना करो? प्रभु कहता है ऐसा काम करने के लिए, 10वां अंश देने के लिए विलंब ना करना। और हम क्या करते हैं? हम करते ही नहीं। सारी जिंदगी रोने पिटने में निकल जाएगी प्रियजनों। आप कहोगे ना कि चलो
ये तो पास्टर से तो हम प्रार्थना करवाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पास्टर अंकुर निरुला जी से भी प्रार्थना कराएंगे कि प्रभु हमको आशीष दे। हम पास्टर हरप्रीत देवल खोजेवाल से, उनसे भी हम प्रार्थना करवाएंगे। हम ऐसे करते हैं, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, मोबाइल के माध्यम से मिल जाता है, चलो हम पास्टर बैनियन से भी प्रार्थना करवा लेते हैं। चलो हम पास्टर दिनाकरण पॉल से भी प्रार्थना करवा लेंगे, पास्टर दिनाकरण पॉल जी से भी यीशु बुलाता मिनिस्ट्री से प्रार्थना करवा लेते हैं। पास्टर लाजरस है ना, उनसे बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उनसे हम प्रार्थना करवा लेते हैं। सतीश कुमार जी जो हैदराबाद में, वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उनसे हम प्रार्थना करा लेते हैं। ठीक है, लोग करवाते भी हैं। कुछ समय के लिए एक झूठी तसल्ली आपको होगी कि हमने प्रार्थना करवाई है। फिर से सुन ले मुझे, कुछ समय के लिए आपके जीवन में एक झूठी तसल्ली होगी, लेकिन प्रभु के सेवक लोग जो अति सत्कार योग्य हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को चला रहे हैं, उन्होंने तो आपके लिए अच्छा किया, लेकिन उसका लाभ आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो भी परमेश्वर से बड़े नहीं हैं। आपको वचन पूरा करना पड़ेगा। मैं जितना मर्जी यहां पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाऊं, बोलूं, प्रचार करूं, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम अगर इस वचन को सुनकर मान लेते हो और इसको अपने जीवन से पूरा करो, आपको फायदा ही फायदा है। समझे मेरी बातों को? प्रभु के बड़े बड़े सेवक आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। अगर आप कहते हो कि पास्टर जी मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, पास्टर जी मैं बहुत ज्यादा बीमारी और मुश्किलों में पड़ा हूं, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक हम बहुत परेशान रहते हैं, अरे जो मर्जी बोलो आप, वो जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन उन प्रार्थना का एक झूठा तसल्ली आपको कुछ समय के लिए होगा, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभु के वचन को तुम अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उस व्यक्ति के लिए लाभ है जो प्रभु के बारे में जानता नहीं है। उसके लिए कोई भी प्रभु का सेवक प्रार्थना करे, एकदम से काम होगा उसके जीवन में। पर जो प्रभु के वचन को जानते हैं और ढिठाई दिखाते हैं, मानते नहीं, उनके जीवन में बिल्कुल काम नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत कम है, गुजारा नहीं होता है, अब इसमें से हम प्रभु के लिए क्या करें? प्रभु कहता है इसी में वफादार हो। तेरे पास कम है ना, 25 पैसे है ना, 25 पैसे में ही तुम वफादार हो, तो मैं तुझे 50 पैसे वाला बनाऊंगा। अगर तू 50 पैसे में वफादार हो जाएगा, मैं तुझे 75 पैसे वाला बना दूंगा। अगर तू 75 पैसे में वफादार हो तो 1 रुपए मैं दूंगा तुझे और 1 रुपए देना शुरू करूंगा। प्रभु कहता उसमें तू वफादार होगा तो मैं तुझे आगे आगे बढ़ाता ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है? क्या लिखा प्रभु के वचन में? तुम मुझे 1 रुपया देते हो, ईमानदारी से 10वां अंश निकालते हो। प्रभु कहता मैं तुमको 10 रुपया देता हूं। सुनिए ध्यान से, प्रभु कहता तुम मुझे 10 रुपए देता है ना ईमानदारी से, मैं तुझे 100 रुपए, 100 रुपए ज्यादा है या 10 रुपए ज्यादा है? 100। हाँ जी, 100। तो प्रभु को 10 रुपए देकर 100 रुपए ले लेना चाहिए। बोलो, सब इधरी हैं? पीछे वाले भी इधरी हैं? प्रभु को 10 रुपए देकर फिर 100 रुपए ले लेना चाहिए ना। 100 रुपए देकर प्रभु कहता तू मुझे 100 रुपए देगा, मैं तुझे कितना दूंगा? 1000। और तू मुझे 1000 देगा तो प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुझे 10,000 दूंगा। तो लेना चाहिए ना, है ना? अब कईयों का देने का तरीका भी गलत हो जाता है। कई रो पिट के सड़ भुज कर देंगे। प्रभु के वचन में कुड़कुड़ा के प्रभु के लिए कुछ नहीं करना, दे भी रहे हैं प्रभु को दुखी होकर। आज भी कईयों ने दिया ना बाहर दुखी होकर, है? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कुड़कुड़ा कर नहीं, बुड़बुड़ा कर नहीं, प्रभु के लिए खुशी खुशी करना है ना। और कई इतना मतलब छात्र दिमाग के लोग हैं
वो अपना ही दिमाग चलाते हैं। कैसे मालूम है? प्रभु अगर आप चाहते हो हम आपको दें तो पहले आप मुझे दो। प्रभु कहता ठीक है, जब तक तू मुझे देगा नहीं तब तक ये तेरे लिए रास्ते नहीं खुलेंगे। उल्टा चलते हैं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है तू अपने घटी में, तू चाहे तेरे पास थोड़ा सा ही है, विधवा औरत की बात बार बार करते हैं, एक मुट्ठी आटा है खाने के लिए। प्रभु का सेवक पहुंच गया वहां पर, कहता कि एक टुकड़ा रोटी का लिया मेरे पास। क्या किया उसने? दे दिया ना। वो एक टुकड़े रोटी के वजह से 3.5 साल तक जहां काल पड़ा हुआ था उनके जीवन में घटी नहीं आया। वो खूब ऐशो आराम के साथ खाते पीते रहे। हालेलुया। घटी में पॉइंट नोट करें आप लोग, क्या किया उसने? अपनी घटी में उस विधवा औरत ने प्रभु के सेवक को एक टुकड़ा रोटी खाने के लिए दिया। ये नहीं सोचा कि हमारे पास तो है नहीं, हम तुमको क्या दें ना। ये तो ध्यान दीजिए। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? क्या हुआ फिर? प्रभु का अनुग्रह हुआ हमारे पर। आज भी जो व्यक्ति अपनी घटी में प्रभु के साथ ईमानदार हो जाता है, प्रभु उसको बहुत आय से देना शुरू कर देता है। आमीन। यही करना है आपको। कोई व्यक्ति है ना कहे आर्थिक तंगी, आप जितना मर्जी दुआ कराएं, चाहे आप खुद भी दुआ करें, मेरे से भी दुआ कराएं, किसी से भी प्रार्थना करवाएं, आपका सुधार नहीं होगा जब तक तुम परमेश्वर के वचन को नहीं पूरा करोगे। ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इन चीजों के खिलाफ भी जाते हैं, कहते हैं अरे यार यही सब प्रचार करते हैं, यही सब बोलते हैं। भैया ये ऐसे ही नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपको उन्नति करने का एक हिस्सा है, आपको बढ़ोतरी करने का एक हिस्सा है। बढ़ोतरी करनी है तो ये करना पड़ेगा। मेरे जीवन में क्या था प्रियजनों? कुछ नहीं था मेरे जीवन में। लुधियाना में जब यहां मैं आया, सिर्फ एक बैग कपड़ा था मेरे पास। मैं और सोनिया जब हम लोग जलंधर से यहां पर आए, एक बैग कपड़ा था सिर्फ, और हमारे पास कोई कन्वेंस भी नहीं था, ना स्कूटर ना मोटरसाइकिल, यहां तक एक टूटा हुआ साइकिल भी नहीं होता था हम लोगों के पास। लेकिन प्रभु के वचन से सीखा था वफादार रहना, अपनी घटी में वफादार रहना। अपनी घटी में वफादारी के साथ चलते गए, परमेश्वर ने उठाया। देखते ही देखते परमेश्वर ने भवन की आशीष दी, चर्च बना। देखते देखते परमेश्वर ने मुझे गाड़ियों की आशीष देनी शुरू की, और परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियजनों, अभी परमेश्वर ने तकरीबन हर तरफ परमेश्वर ने अच्छी जान पहचान परमेश्वर ने बनाई, और परमेश्वर के अनुग्रह से आज अच्छा बोल रहा है। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? कुछ नहीं था। हुआ कैसे? ये जो आज हम पढ़कर आपको बता रहे हैं ना, यही हमने किया। जो हम आपको समझा रहे हैं ये हमने किया, और आज भी करते हैं। तो प्रभु ने उठाया, यही तुम करो, तुम्हें परमेश्वर उठा देगा। कितनों को समझ आ रहा है? ये समझना पड़ेगा प्रियजनों। आर्थिक तंगी बार बार रोते रहते हो, प्रभु का रास्ता खोल, परमेश्वर रास्ता खोल। वो परमेश्वर कहता है, कई लोग दुआ करते हैं ना, हे प्रभु तू मेरे लिए रास्ता खोल, प्रभु पैसों की दिक्कत, इसकी दिक्कत, उसकी। ओ प्रभु कहता है भाई तेरे लिए रास्ता तो पहले ही खुला है, इन वचनों को पूरा कर, फिर परमेश्वर से ले ले। उल्टा नहीं करते हम लोग? बोलो, हम लोग उल्टा चलते हैं। प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। प्रभु कहता है ये वचन पूरा कर ले ले। हालेलुया। समझ मेरी बातों को? ये वचन पूरा कर ले ले। आर्थिक तंगी, बीमारियों में, है ना, मुश्किलों में, परेशानियों में, क्यों जानते हो? कई लोग अगर पैसे का 10वां अंश देना शुरू करते हैं तो अपने जीवन का नहीं देते हैं, जबकि आपके जीवन का भी 10वां अंश होना चाहिए। कितने देर प्रार्थना करनी है? कम से कम अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हो ना 24 घंटे में, तो
ज्यादा कर रहे हैं आप, दसवांश कितना बनता है? 2 घंटे। हालेलुया। हालेलुया। कितना बनता है दसवांश? 2 घंटे 40 मिनट मान के चलिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर कोई 3 घंटे परमेश्वर के लिए टाइम निकालता है ना, या 2 घंटे 40 मिनट टाइम निकालता है, कुछ लोग आधा घंटा या 1 घंटा या थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, आपको आपका 10वां अंश परमेश्वर को देना है ना। इससे क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप 10वां अंश अपने जीवन का परमेश्वर को देते हो, शारीरिक तौर से आप बिल्कुल हष्ट और पुष्ट रहेंगे। जोर से बोलिए। मैंने क्या कहा? अगर आप 10वां अंश अपने जीवन का देते हो, जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठते हो, दुआ करते हो, शारीरिक तौर से क्या रहेंगे आप? हष्ट और पुष्ट रहेंगे, है ना। हमेशा आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। हालेलुया। अगर आप खेत की उपज और बाकी चीजों का 10वां अंश निकालते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, कभी किसी चीज के लिए दसना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, बोलिए। अच्छी बात है। अब होता क्या है, कुछ लोग 10वां अंश दे रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से देखा जाए या जीवन का 10वां देखा जाए तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कभी कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ से हम सही हो जाते हैं, दूसरी तरफ से हम क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों को करिए। आप परमेश्वर को अपना जीवन का पूरा 10वां अंश दें। आप परमेश्वर को बाकी वस्तुओं का पूरा 10वां अंश दें, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। और यही बात आपके परिवार में होना चाहिए। तब देखिए परमेश्वर आपको कैसे आगे बढ़ाता है। विलंब नहीं करना है प्रियजन, परमेश्वर के कार्य में बिल्कुल विलंब नहीं करना। हमने पढ़ा, दाऊद राजा ने क्या कहा? परमेश्वर के काम के लिए उसने फुर्ती की, विलंब नहीं किया, उसने देर नहीं किया। पढ़िए मेरे साथ में दूसरा इतिहास निकालिए। अभी हम पढ़कर देखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 31 अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 31 अध्याय और 12 वचन पढ़कर देखिए प्रभु यहां क्या सिखाते हैं आपको प्रियजन। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। पढ़िए जरा क्या लिखा है। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, देखिए जब इन चीजों का लोगों को पता चला तो लिखा है यहाँ पर, लोगों ने उठाई हुई भेंटों को, भेंटें दशमांश और पवित्र की हुई उस वस्तुएं, उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुओं को, वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई। बोले हालेलुया। जब लोगों को ये पता चला तो परमेश्वर के लिए पवित्र की हुई वस्तु, उठाई हुई भेंट और दशमांश को सच्चाई से परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जन के पास ले आया गया और परमेश्वर के जन को दिया गया। बोले हालेलुया। कैसे दिया लोगों ने? बोलिए, सब बोले कैसे दिया? सच्चाई से। आप क्या करना चाहते हो? हाँ जी, आपको क्या करना चाहिए? सच्चाई से परमेश्वर के लिए काम करना है आपको। अगर आप करोगे तो आप बढ़ते चले जाओगे, है ना। याद रखना, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, कुड़कुड़ा कर नहीं करना है। मन के अंदर सड़ना नहीं है, सड़कर नहीं, खुशी के साथ, है ना। दिखावा नहीं करना है ना। दिखावे वाली खुशी नहीं, दिल के अंदर से, दिल से, है ना, खुशी खुशी। आज मैं परमेश्वर के नाम से आज मैं ये वचन पूरा करने जा रहा हूं। बस मैं इतना उम्मीद रखता हूं, मुझे आज से मेरे परमेश्वर पे मुझे भरोसा है, मेरे परमेश्वर पे। आज मैंने परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के इस वचन को पूरा किया, अब इसके बाद परमेश्वर मुझे 10 गुना करके देने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? 1 रुपए देगा तो 10 है या नहीं? तो कितना हो गया? कितना गुना हो गया?
10 गुना मान लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर के वचन को प्रियजनों, लोगों को जब इस बात का पता चला तो सच्चाई के साथ प्रभु के भवन में उन चीजों को ले आए, उठाई हुई भेंट और पवित्र की हुई वस्तु और 10वां अंश को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो ये आपके जीवन में होना प्रियजनों बहुत जरूरी है, इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? करना चाहिए? हाँ जी। होना चाहिए? हाँ जी। आर्थिक तंगी दूर करना है? हाँ जी। दुआ करने से हो जाएगी? प्रार्थना करवाने से हो जाएगी? नहीं जी। बोलो नहीं। क्या करना पड़ेगा? वचन पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे ना सब लोग? ये सिर्फ दुआ करवाना आइए पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें नहीं होगा। अगर कोई पास्टर इस तरीके से आपको करता है तो भाई वो गलत है। करना क्या पड़ेगा? जो वचन में लिखा पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करोगे तो आपकी आर्थिक प्रॉब्लम खत्म। हालेलुया, नहीं करोगे तो फिर जो हो तो हो, दबते चले जाओगे, उभर कर बाहर नहीं निकलोगे। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियजनों पढ़िए, एक वचन और पढ़ते हैं। लूका 16 अध्याय और 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? लूका 16 अध्याय 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? बहुत सारे लोग प्रियजनों इन बातों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, ये परमेश्वर का सच्चाई है। प्रियजनों जो आप वचन को सुन रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया तो उनको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी अड़चन आपके जीवन में नहीं आएगी। पढ़िए जरा क्या लिखा है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। सुनिए क्या लिखा है, सब बोलेंगे। थोड़े से थोड़े में सच्चा है। जो थोड़े में से थोड़े में क्या है? जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत। अरे इसका मतलब जानते हो क्या है? अगर आपके घटी में आप ईमानदार हो तो जब आपकी बढ़ोतरी होगी तब भी आप ईमानदार रहोगे। आप अपने घटी में ईमानदार नहीं हो, है नहीं, है ना, है नहीं बोलते हो आप, कैसे करें? मैं कहता हूं ईमानदारी से 1 रुपए प्रभु का बनता तो दे दो। आपको क्या शर्म है भाई? 1 रुपए हमने दिया है प्रभु को क्योंकि 1 रुपए बना है, दे दीजिए आप। सुनिए, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में क्या होगा? सच्चा होगा। हाँ, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है। जो थोड़े से थोड़े में क्या है? सब बोलिए क्या है? इसका मतलब क्या है? वह बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े में से थोड़े में क्या है? बेईमान है। क्या है? बेईमान। हाँ, असली अर्थ बताते हैं आपको। क्या है? जो थोड़े में क्या है? बेईमानी करता परमेश्वर से, हेरा फेरी करता परमेश्वर से, ईमानदार नहीं है, उसके बारे में कह रहा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, मतलब बेईमानी करता है, वो बहुत में भी क्या करेगा? बोलो, बहुत में भी बेईमानी करेगा। और जो अपनी घटी में ईमानदार हो जाता है, थोड़े में से थोड़े में सच्चा रहेगा, वो बहुत में सच्चा ईमानदार रहेगा। ये समझना पड़ेगा प्रियजनों। अब कितने कहेंगे, कितने ये मुझे कहने वाले हैं कि पास्टर जी करें क्या, हम सारे को होता ही नहीं है ही नहीं। हाँ जी, कोई बोलने वाला है क्या? कोई ये कहेगा क्या यहाँ बैठा हुआ कि मेरे पास तो बहुत पास्टर जी दुआ? अरे मैंने कईयों को मैंने ये बात समझाया है कि भाई दुआ करने से ये काम नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है थोड़े से थोड़े में क्या रहे। हाँ जी, कई लोग लगता है कि बहुत दुखी हो गए हैं सुनकर आज ये ना, ये क्या हो रहा है। हालेलुया, 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 दुखी हैं। हालेलुया, हमने कहा दुखी हैं।
हालेलुया। जो दुखी है हालेलुया बोला है। देखो कितने दुखी बैठे हैं कि पास्टर जी क्या सुना रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुशी नहीं है हालेलुया। इतना साफ बोल रहा हूं तब भी हालेलुया। खुश हो? सबको समझ आ रहा है? जब मैं बोल रहा हूं दुखी हो हालेलुया तो बोल रहे हालेलुया। खुश नहीं है हालेलुया तो हालेलुया। परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें और अपना ध्यान परमेश्वर के बातों पर लेकर आए। लिखा है कि थोड़े में क्या बनना, थोड़े में क्या बनना है। आपके पास बहुत नहीं है, थोड़ा तो है ना, रोटी तो खा रहे हो ना, बस उसी में वफादार हो जाओ। हर चीज में जीवन के 10वां अंश मतलब प्रार्थना में वफादार, बाइबल के वचन को पूरा करने में वफादार, 10वां अंश को देने में वफादार, किसी बात में विलंब ना करें। प्रभु आपको आगे बढ़ाए। हर तंगी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। करना पड़ेगा जो मैंने अपने जीवन में किया प्रियजनों, वही आपको बता रहा हूं। और मैं तो आपके सामने एक जीवित गवाही के रूप में खड़ा हूं, है ना। और जो मुझे पहले से जानते हैं, जो पुराने समय से मुझे जानते हैं, अगर आप उनको मिलोगे पूछोगे वो भी आपको बताएंगे कि किसी टाइम में ये इनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन आज प्रभु ने बहुत ही अच्छा किया और परमेश्वर की दया से बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने, अब तो बहुत लोगों से जान पहचान, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब किसके दया से? यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, प्रभु की कृपा से हुआ, क्योंकि थोड़े में वफादार। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 7 अध्याय और 5 वचन पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की एक कंफ्यूजन है कि मतलब नए नियम में कहीं दशमांश के बारे में नहीं लिखा। हो सकता है कि आप लोगों को कईयों ने पूछा भी हो, भाई नए नियम में कहीं दशमांश के बारे में प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा नहीं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है भाई, है ना, कि नए नियम में भी प्रभु इन चीजों को कहता है, करना चाहिए। हालेलुया। 7 अध्याय इब्रानियों 7 का 5 वचन केवल पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। आगे बहुत कुछ लिखा है लेकिन शॉर्ट में जाएंगे, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। लेवी की संतान में से, हाँ लिखा है कि लेवी की संतान में से जो सेवा करने वाले हैं, जो याजक का पद पाते हैं, जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है, उन्हें परमेश्वर की तरफ से आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना हो, अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम के देह से क्यों ना हो, व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। 10वां अंश लें। बोलिए हालेलुया। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार क्या करना है? 10वां अंश लें। हाँ, तो ये नए नियम में भी लिखा है, इसलिए कोई भाई बहन कंफ्यूज ना हो। कई लोगों को कुछ लोग गलत रीति से गाइड करते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं है, पर नए नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियजनों कि 10वां अंश देना जरूरी है। हालेलुया। एक वचन और अगर आप पढ़कर देखेंगे, बाद में आप लोग पढ़ लेना, जब आप लोग मत्ती की किताब पढ़ते हैं 23 अध्याय और उसका 23 वचन, वहां क्या लिखा है? तुम पुदीने और तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का क्या करते हो? 10वां अंश देते हो, लेकिन परमेश्वर के बाकी जो गंभीर की बातें हैं, व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या किया है? छोड़ दिया है। वहां ऐसा लिखा है। मतलब हम लोग कुछ बातों में, जैसे मैंने पहले बोला है कि 10वां अंश वगैरह, कई बार हम लोग इन चीजों में, पैसे में या राशन में हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन जीवन के 10वां अंश में हम गलत हो जाते हैं। तो नया नियम में वहां पर भी लिखा हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि बाइबल में नए नियम में कहां है, तो जो ऐसा सोचते हैं वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें। एक और भी बहुत सारी है, लेकिन समय नहीं इजाजत दे रहा है कि आपको पढ़ाया जाए। प्रियजनों, लास्ट बात, कई लोग कहते हैं 10वां अंश जो होता है वो हमें गरीबों में बांट देनी चाहिए, है ना। 10वां अंश में गरीबों में
बांट देनी चाहिए, या कहीं लंगर लगा देनी चाहिए, है ना, खाना खुना बना कर इधर उधर दे देना चाहिए, या कपड़े कुपड़े लेकर दे देना चाहिए। गलत, ऐसा बाइबल शिक्षा नहीं देती है। हालेलुया। ऐसी बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा है जो 10वां अंश है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास के पास जानी चाहिए। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है कि विधवाओं की सुधि लेना, गरीब या कंगाल लोगों की सुधि लेना, ये एक अलग बाइबल की शिक्षा के मुताबिक एक अलग पहलू है। हमें अपना 10वां अंश परमेश्वर के दास को, मतलब परमेश्वर के भवन में, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी जान लीजिए, सुन लीजिए, जहां आप जुड़े हुए हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, वो वहीं पर आपका जाना चाहिए। हालेलुया। पर 10वां अंश परमेश्वर के नियम के मुताबिक परमेश्वर के दास के पास जाना चाहिए। और अगर हम भलाई का काम करना चाहते हैं, अगर हम विधवा किसी बहन की सुधि लेना चाहते हैं, या हम किसी कंगाल का सुधि लेना चाहते हैं, या कोई गरीब का सुधि लेना चाहते हैं, प्रियजनों, आप उसको अलग से करें। बाइबल इन चीजों के बारे में नहीं कहती है कि 10वां अंश से करें। 10वां अंश परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के दास के पास आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। समय इजाजत नहीं देता कि और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन को आपके लिए मैं पढ़ाऊं, लेकिन प्रियजनों, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, है ना। तो कोई भी आदमी 10वां अंश को किसी और भलाई के काम के लिए ना खर्चा करे। अगर वो करता है तो बाइबल के मुताबिक फिर वो गलत है, पाप करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल हमें ये सिखाती है कि गरीब कंगाल की जरूर सुधि ली जाए, विधवाओं की सुधि ली जाए, और बहुत सारे जो लोग गरीब अवस्था में हैं, अन्य लोग, उनकी सुधि ली जाए, प्रियजनों। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि 10वां अंश परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के दास के पास जाना चाहिए। हालेलुया। सो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि हम क्या करें। तो आप समझ लीजिए, आज आपको बताया जा रहा है, और जो कुछ बताया जा रहा है ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। हमने कोई अपने तरफ से कुछ नहीं बोला है। आपको जो लिखा है प्रवचनों वही आपको बताया जा रहा है। आपको थोड़े में क्या करना है, आप थोड़े में भी क्या करें, ईमानदार बन जाए। थोड़े में ही ईमानदार रहें। आपके पास ज्यादा कमाई नहीं है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े में आप ईमानदार बने, बहुतों में परमेश्वर बना देगा, आपको बढ़ा देगा परमेश्वर। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, और कभी भी इन चीजों में आप पीछे ना हटें, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ें, और ये सोचकर करें कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। कभी ये मत कहना हमने पास्टर जी को दिया है। हाँ, ये नहीं आना चाहिए। समझे मेरी बातों को? ये नहीं आना चाहिए। आप अपने थोड़े में वफादार हो और परमेश्वर की महिमा करें, और विलंब ना करें, प्रभु के कार्य में विलंब ना करें, है ना। कई बार क्या होता है, कई लोग दशमांश निकाल कर रखा होता है ना, दशमांश निकाल कर रखा हुआ है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर और कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? वो दशमांश जो आपने अलमारी में रखा है? हो सकता है कि किसी बटुए में रखा है। तो क्या करते हैं कई लोग, क्या करते हैं ये भी बता दूं आपको, वो परमेश्वर से उधार लेते हैं, है ना। वो दशमांश का पैसा उठाएंगे, कहेंगे अच्छा प्रभु कोई बात नहीं, अब आप तो जानते ही हैं हमको प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, इधर ही बैठे हुए कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना, है कि नहीं। हमको क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गई, और वो दशमांश उठाएंगे, उसमें से खर्चा कर लेंगे, खर्चा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, सोचेंगे कि हम भर देंगे, वो बड़ा बुरा कोई नहीं जाता है, वो जो हो गया वो आगे आगे काम खराब होता ही चला जाता है। सच बोल रहा हूं? अब बोलो बोलो, सच है कि नहीं? उधार लेते कि नहीं लेते? फिर परमेश्वर से वो चुकाया भी नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही देकर फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। आज से 9 साल पहले किसी ने भैंस खरीदनी थी, और भैंस खरीदने के लिए देख कर आए, भैंस पसंद आ गई, तो कुछ पैसे उनके पास पड़े थे, और उन्होंने क्या किया, 5-6 महीने के पैसे 10वां अंश इकट्ठा करते रहे वो लोग,
और जब पैसे की घटी आई भैंस खरीदने के लिए, उन्होंने उठाकर वो भैंस खरीदने के लिए पैसा 10वां अंश का भी बीच में मिलाकर पूरा करके भैंस ले आए। जब भैंस लेने गए तो भैंस बहुत तंदुरुस्त थी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जब वो भैंस को ले आए अपने घर, वो आते बीमार हो गई। आते बीमार हुई, भैंस को दिखाया गया, डॉक्टर आया, देखा ठीक है, वो दवाई वगैरह देकर चला गया। प्रियजन, रात नहीं निकली, सही सलामत लोगों ने दवाई वगैरह देकर भैंस अब बैठ गई है। लेकिन जब सुबह सुबह उठे और भैंस की तरफ गए तो क्या देखा कि भैंस अब जीवित नहीं है, भैंस ही मर गई। जो उन्होंने पैसा इधर उधर से किया और जो 10वां अंश का पैसा बीच में डालकर ले आया, उसका नुकसान उठाना पड़ गया उनको। तो पास्टर जी के अब क्या हुआ कि पास्टर जी को तो फोन करेंगे ना, फोन आया जी, ऐसे ऐसे करके बात हो गई है ना, पता नहीं क्या है, लगता है कोई दुष्ट आत्मा का काम हो गया जी, ये है वो है ना। तो प्रार्थना की गई उनके लिए, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो गया। अब प्रार्थना में परमेश्वर इस चीज को दिखा रहा है कि इन्होंने ये किया। तो जब पूछा गया तो उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है सच बोलने से भी। आपने ऐसा तो बोलते कि हाँ जी, मतलब वो करना तो नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी हो गई थी, है ना, मजबूरी में हमने ऐसा किया। तो बोले फिर जैसे आपकी मजबूरी हुई ऐसी फिर परमेश्वर की भी मजबूरी होगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर हर बात जानते हुए, देखो एक व्यक्ति होता है अनजान है, उसको पता नहीं है, गलती हुई परमेश्वर क्षमा करता है। अब जो 10 साल 15 साल पहले से प्रभु को जानता है, हर नियम का पता है, हर बात का पता है, वो गलती करे फिर परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। तो प्रियजन, उनका नुकसान हुआ, पर नुकसान होने के बाद उनको एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अब से हम कभी भी परमेश्वर का 10वां अंश नहीं छेड़ेंगे, और अपना सुधार किया। और उसके बाद जैसे जैसे परमेश्वर ने फिर से कृपा की, आज उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष है। आज उनका घर जो एक टूटा हुआ घर था, प्रभु की दया से आज उनका 3 मंजिली घर बना दिया। ईमानदार होने, जब ईमानदार हुए तब हुआ। हालेलुया। और आज किसी चीज की घटी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, ईमानदार बनिए, प्रभु के राह पर चले और परमेश्वर के वचन को अच्छे ढंग से अपने जीवन में फॉलो करें। आर्थिक तंगी आपके जीवन से तभी खत्म होगी जब आप प्रॉपर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे। हमारे प्रार्थना करने से नहीं होगा, आपके प्रार्थना करने से नहीं होगा, ये जान लेना आप लोग। हालेलुया। हमारी प्रार्थना करने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आपके जीवन में तब आएगा जब आप प्रभु के इन वचनों को पूरा करना शुरू करोगे। ऑटोमेटिक आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, इन बातों को आप हल्के में ना लें, जो आपको बताया जा रहा है। हालेलुया। जो आपको समझाया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। अनुग्रह करने वाले प्रभु यीशु नासरी आपका धन्यवाद। दयालु कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। रहमतों के बानी प्रभु यीशु नासरी आपका धन्यवाद। आप कृपा करने वाले परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। आपके दया के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु, और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियां प्रभु 10वां अंश देने में विलंब ना करें प्रभु। पूर्ति के साथ इस वचन को ये पूरा करने वाले हों, ताकि प्रभु इनके जीवन में आशीष हो, इनके जीवन की आर्थिक तंगी, हर प्रकार की समस्या जो है वो जाने पाए और तेरा अनुग्रह बना रहे। क्योंकि तेरा वचन प्रभु हाँ और आमीन में है। जब तेरे वचन को पूरा करता है वो आशीष को पाता है प्रभु, और उसका जीवन आशीष वाला बन जाता है। तो सबके ऊपर दया करें, अनुग्रह करें, कृपा करें, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।